ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है जिसमें हम बात करेंगे ओवरऑल एनर्जी कैसा रहेगा ये हफ्ता सबके लिए, प्लस आपके रिलेशनशिप की बात करेंगे, लव लाइफ की, करियर की, और आखिर में देखेंगे कि गाइडेंस क्या है। तो चलिए सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी ही देख लेते हैं क्या है, कैसा रहेगा ये हफ्ता आप लोगों के लिए। जो भी वीडियो को देख रहा है, जैसे भी आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है, सन मून राइजिंग, तो ये हफ्ता कैसा रहेगा। ओके, सो कैंसेरियन, मुझे लगता है कि आप रेडी हैं टू एक्सप्लोर समथिंग, एक नई शुरुआत के लिए। अब चाहे वो प्यार हो या करियर हो या कुछ भी है, आप स्टेप फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है इट्स टाइम टू ब्लूम, इट्स टाइम टू स्टेप फॉरवर्ड। ओके, तो आप वो एक्शन लेना चाहते हैं, कोई कॉलिंग है आपके लिए, ओके, कि यू नीड टू डू दिस। होता है ना, एक इनर इंट्यूशन होती है कि यस आपको ये करना है। सो आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो ये हफ्ता आपकी मुझे लग रहा है ग्रोथ के लिए है काफ़ी अच्छा, और थिंग्स आर अलाइनिंग फॉर यू। अभी चेंज का वक्त है और ये चेंज आप खुद लेकर आ रहे हैं। ओके, कि आप खुद इस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं और आप काफ़ी पॉजिटिव है। आपको लगता है कि येस अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ में चेंज आएगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि चेंज आएगा भी। तो वो ओवरऑल एनर्जी कैंसेरियंस के लिए यही दिखाई दे रही है, स्टेपिंग फॉरवर्ड, ओके, कनेक्टिंग विद योर हायर सेल्फ। और अब ये टाइम है ब्लूम करने का, चेंज का। ओके, अब किसी भी वे में हो सकता है, चाहे करियर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, जॉब हो, एनीथिंग, चाहे बच्चे हैं, चाहे बुज़ुर्ग हैं। ओके, सो आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में। चलिए और देखते हैं रिलेशनशिप में। सबसे पहले तो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी कैंसेरियंस के अराउंड दिखाई दे रही है। चीज़ों को लेट को कर रहे हैं आप, जो चीज़ें आपके लिए मायने नहीं रखती हैं, तो उन चीज़ों को आप लेट को करके आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और आपने काफ़ी नॉलेज भी किसी चीज़ की गेन की है ऐसा लगता है, और फाइनली अब आप उस चीज़ पे वर्क करना चाहते हैं। चलिए रिलेशनशिप की अगर बात करें, अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ चीज़ें स्टक थी, डिस्टेंस था, या बात नहीं हो रही थी, या अब फाइनली आप कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कोई फ़ैसला लेना चाह रहे हैं, डिस्टेंस को कवर करना चाह रहे हैं। ओके, हैंग्ड मैन, दैट मीन्स कि या तो आपको कुछ रियलाइजेशन हो रहा है या आप कोई स्टेप्स लेना चाह रहे हो। ओके, बोथ वेज मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है, और स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करना। ओके, दैट इज़ द थिंग। आपकी एनर्जी क्या है कैंसेरियन। ओके, स्लो एनर्जी है, बट आई थिंक इट्स अबाउट स्टेबल, दैट आप अपनी लाइफ में, रिलेशनशिप में अब आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। ठीक है, ऑल्दो एकदम से मुझे लगता नहीं है कि आप कुछ कर रहे हैं, बट करने की सोच रहे हैं। ओके, और आपके अंदर वो एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है रिलेशनशिप को लेके, किसी पर्सन को लेके, और आप एक नई शुरुआत, इट्स लाइक हैप्पीनेस। ओके, कि आपकी खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं, या आप अगेन अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेना चाह रहे हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, कोई कोल्ड है, कोई डिटैच्ड है। ओके, उनको ये पर्सन है, शायद हो सकता है इनको अंदाज़ा है कि आप उनसे बात करना चाहते हैं, या हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको कभी मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में, बट थोड़ी सी मुझे कोल्ड और डिटैच एनर्जी दिखाई दे रही है। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है। इंटेंशन ये है, मुझे लगता है आप लोगों के बीच में कुछ ऑन ऑफ सिचुएशन है। ओके, और इंटेंशन ये है कि अगर आप उनकी लाइफ में आते भी हैं तो दे विल डील विद यू, टॉक टू यू, और मतलब यू नो, लाइक इट्स लाइक शोइंग इमोशंस और फीलिंग्स, ये चीज़ हो सकती है। ये इनकी इंटेंशंस है। और अगर आपके ये स्पाउस है, हस्बैंड वाइफ है, देन आई थिंक इट्स अबाउट फीलिंग, इट्स अबाउट फीलिंग्स, इमोशन। ठीक है, कि उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स, इमोशंस है, पर वो सप्रेस कर रहे हैं। और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है, टू ऑफर यू समथिंग। ओके, तो कोई है, न्यू पर्सन हो सकता है, ये आपको ऑफर कर सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है, तो हो सकता है आपको कोई ऑफर करे कमिटमेंट, और अपनी तरफ से कोई नई शुरुआत करना चाहे, कुछ आपको लाइक बेसिकली आपको ऑफ़र करना चाहें
सिंगल्स के लिए स्पेशली ये दिखाई दे रहा है कि आपको कोई रीच आउट करना चाहते हैं। और अगर जो लोग कनेक्शन में है ऑलरेडी, तो ये एक नई शुरुआत हो सकती है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कि आपका जो रिलेशनशिप है वो रिवाइव कर सकता है। ठीक, ये मुझे ज़रूर दिखाई दे रहा है। आउटकम क्या है? ओह, ट्रांसफॉर्मेशन। आई टेल यू, एक चेंज, एक बहुत ही बड़ा बदलाव आपके रिलेशनशिप में आ सकता है, या आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहा है। अगर आप टोटली सिंगल हैं, देन आई थिंक इट इज़ अबाउट न्यू एनर्जी, कि आप आगे के लिए लाइक एक रेजिस्टेंस वाली एनर्जी थी, बट फाइनली आप उसमें से निकलना चाहते हैं, ठीक है, एंड यू आर वेटिंग फॉर अ राइट टाइम। ये मुझे एनर्जी है, बट यू रेजिस्ट अ लॉट। मुझे लगता है जो लोग टोटली सिंगल है वो बहुत रेजिस्ट करते हैं, दैट्स वाई इट्स हैपनिंग। बट हो सकता है कि आप किसी को याद कर रहे हो, किसी को मिस कर रहे हो, या आपके मन में किसी के लिए डीप फीलिंग्स हैं, आप उनको एक्सप्रेस करना चाह रहे हो। तो गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, आपको कोई मिल सकता है। और जो लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हैं, उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नई शुरुआत है, और एक कुछ रिवाइव हो सकता है इस हफ्ते। किसी के साथ कोई बातचीत हो सकती है, रिलेशनशिप रिवाइव हो सकता है, नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज़, ओके, एक दूसरे को याद करना, मिस करना, एक दूसरे की फ़ोटोज़ देखना, कमिंग टुगेदर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो झगड़ा नहीं करते हैं, लेट्स बी टुगेदर, या कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन करना। कुछ के लिए भी हो सकता है एट वर्क प्लेस यू कैन फाइंड समबडी, आपको कोई मिल सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है कैंसेरियन के लिए। मुझे बस ये कहना है कि इट्स टाइम टू एलिवेट। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ दरवाजे हैं जो आप अपने पीछे बंद कर रहे हैं और आगे की तरफ स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए तैयार हैं। अब ये आपको देखना है कि ये एक टोटली नई शुरुआत है, या आप अपने रिलेशनशिप को ही रिवाइव कर रहे हैं, बिकॉज दोनों चीज़ें, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, ठीक है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। और शायद हो सकता है कि आप अपने दिल की सुन रहे हैं और आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर, करियर वाइज क्या एनर्जी दिखाई दे रही है? करियर वाइज मुझे लगता है कि फाइनली कोई न्यू जॉब आपकी तरफ आ सकती है, और हो सकता है कि आप थक चुके हैं, कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो सकता है, बट भगवान फाइनली आपकी सुन रहे हैं और एक पॉजिटिव न्यू एनर्जी आपका इंतज़ार कर रही है। तो हो सकता है आपने बहुत कुछ सहन किया है, नाउ इट इज़ लाइक कि आपके करियर में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज आने वाला है। व्हाट यू आर सीकिंग इज़ सीकिंग यू, ओके। कुछ नेगेटिव सिचुएशन पॉजिटिव में बदल सकती है, कुछ बड़ा ही अच्छा हो सकता है आपके करियर में, और आपने इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं और आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, और यही चीज़ देख के भगवान बहुत खुश हैं। और मुझे लगता है फाइनली आपके लिए एक डिवाइन की तरफ से कोई हेल्प, कोई मदद आपको ज़रूर मिल सकती है, दैट कैन हेल्प यू, ओके, जो आपकी मदद कर सकती है ताकि आप अपने करियर में कुछ अचीव कर सकें। ये कोई फाइनेंशियल हेल्प भी हो सकती है कि आपकी लाइफ में कुछ आप अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं, नई जॉब की तरफ आपने अप्लाई किया है, तो उसमें आपको कुछ फाइनली बहुत अच्छा पॉजिटिव कुछ दिखाई दे रहा है। तो वरी मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, ओके। योर जॉब इज़ सिक्योर। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा वरीड है अपने फाइनेंसेस को लेके, या इधर उधर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर आपको डिवाइन कह रहे हैं कि डिसअपॉइंटेड मत होइए, डिसहार्टन मत होइए, ओके, डिसहार्टन बिल्कुल मत होइए। और आप देखेंगे जल्दी ही आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलेगी इन योर करियर। ये देख सकते हैं आप, नंबर 4, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। तो अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, वो भी आपके भले के लिए ही है, क्योंकि वहीं से मुझे लगता है कि आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है और आपका करियर स्टेबल होने वाला है। तो क्या गाइडेंस है? तो गाइडेंस ये है कि आप चीज़ों को ना डिसाइड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, लेट को नहीं कर पाते हैं, या डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और अब वो वक्त आ चुका है कि आप लेट को कर दें और आगे बढ़ें। पहले भी वही एनर्जी आई है और गाइडेंस भी यही आई है कि ऐसे झूलते मत रहिए, या आर या पार। अगर 2 नाव में सवार होंगे तो कुछ नहीं होगा। डिसाइड कीजिए प्लीज़, यू नीड टू डिसाइड। और अब आप काफ़ी मैच्योर हैं, आप अपने फैसले ले सकते हैं, आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर सकते हैं, बिकॉज आपने बहुत कुछ सीख लिया है। जो लेसन्स आपने लर्न करने थे वो कर लिए हैं। नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड, इट्स टाइम टू एलिवेट। सो ये थी आपकी रीडिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।